डॉक्टर टीना, यहाँ पर ठीक है, राहुल गांधी अब वादा जरूर करते नजर आ रहे हैं, हम सरकार में आएंगे तो हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी देंगे। लेकिन आपके साथ कभी रहे हाल ही में जो आपसे अब अलग हुए जयंत चौधरी, वो कह रहे हैं खेत किसानी से इनका कोई लेना देना है नहीं, विशुद्ध राजनीतिकरण हो रहा है सर। देखिए, जय जवान जय किसान और जय संविधान, ये देश संविधान से चल रहा है। जिस तरीके से जयंत चौधरी साहब ने आपने जो सवाल पूछा, मैं आज जयंत चौधरी साहब से पूछना चाह रही हूँ कि जब किसान आंदोलन हुआ तब उनके ऊपर भी लाठियां चलाई गई थी, लाठियां बांधी गई थी, और आज वो उनका दर्द खत्म हो गया अचानक से, और आज वो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आज अगर चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो वो भारत रत्न लेने से मना कर देते। वो ये कहते कि 750 जो किसानों की शहादतें हुई हैं देश में, उस पर मैं भारत रत्न लेने से मैं इनकार करता हूँ, वो भी बीजेपी से। जो अदब गोडवी साहब बहुत पहले बीजेपी के लिए लिख चुके हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं क्योंकि ये दावे किताबी हैं। ये लगातार जब ये सरकार में आए तो बोलते रहे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम किसानों के लिए, किसानों के हित में ऐसा काम करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन आज वही किसान जब आंदोलन करने के लिए दिल्ली में एंटर करते हैं तो उनके रास्ते में कीलें बिछा दी जाती है। और आप देखिए, ये विडंबना है देश में कि किसान तो सड़कों पर है और जो पूंजीपति है वो आज खेतों में है, बिल्डर्स खेतों में है। लेकिन किसान खुश तो कांग्रेस से भी नहीं है ना, और 2014 में हटा दिया आपको सत्ता से। अब वो सब बातें रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें कब लागू हुई, किसने वो आयोग बिठाया, क्यों आपने लागू नहीं की? पूजा जी, हमसे कुछ कमियां रही तो हमें जनता ने नहीं बैठाया, इनको बैठाया। लेकिन इन्होंने तो वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। वहीं पर आज क्या हो रहा है, पूंजीपतियों का तो आप राइट ऑफ कर देते हैं 14 लाख करोड़, और फिर कहते हैं राइट ऑफ फैशनेबल शब्द, जबकि साफ तौर पर दिख रहा है कि किसानों का कर्ज माफी करने में आपके थाले पड़ जाते हैं मुंह में, और वहीं पर पूंजीपतियों की, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों का लगातार कर्जा माफ कर दिया जाता है, उनको बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन जब किसान सड़कों पर आते हैं तो उनसे सवाल ये तो राजनीति कर रही है। आप अगर वो सरकार से खुश नहीं है तो वो आंदोलन कर सकते हैं। हमारे समय में देखिए किस तरीके से रामलीला मैदान में अन्ना हजारे कितने लोग आंदोलन कर रहे थे, और आज हम पूछ रहे हैं अन्ना जी कहाँ है। रालेगांव में अगर आपका शो देख रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए, किसानों का दर्द महसूस करना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। सभी सिविल सोसाइटी को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि जब किसान अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। अब सोचिए कि कितने किसानों की आंखें चली गई है इस आंदोलन में, अभी 6 दिन हुए हैं, और इससे पहले भी 750 किसानों ने इस देश में शहादतें दी है, लेकिन उनके ऊपर कभी भी श्वेत पत्र नहीं लाया गया। निर्मला सीतारमण जी को तो लाना चाहिए तो श्वेत पत्र की कैसे उनकी मौत हुई, सरकार तो मानने से भी इनकार करती है। लेकिन आज जिस तरीके से मोदी साहब अपने अधिवेशन में व्यस्त हैं, विदेशों में जा रहे हैं, अरे आप किसानों से भी जाके वही हो गया ना कि आपदा में अवसर तो कांग्रेस भी ढूंढ रही है। नहीं, राहुल गांधी जी, आप सोचिए, सांसद है वायनाड की, उनके यहाँ जो जैसे ही उनको पता चला कि सब कोई वहां पर समस्या हुई, किस तरीके से हाथी ने जिस तरीके से व्यक्ति की पीड़ित हुए, वो अपनी यात्रा छोड़कर वहां चले गए। ये एक नेता के गुण होते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को दिखाई देता है।